बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खजूर की काश्त पे ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि खजूर की काश्त के लिए आबो हवा कैसी होनी चाहिए और ज़मीन कैसी होनी चाहिए जिसमें हम खजूर काश्त कर सकें। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी अफज़ाइश नस्ल पे कि खजूर की अफज़ाइश नस्ल किन किन तरीक़ों से की जा सकती है। दूसरा, इसको लगाने का तरीका क्या है और इसकी आबपाशी पे। अफज़ाइश नस्ल की बात करें तो खजूर को 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी अफज़ाइश नस्ल की जाती है या इसको उगाया जाता है। नंबर 1, इसको गुठली के ज़रिए, यानी कि जो इसके अंदर गुठली होती है, खजूर के अंदर इसका बीज होता है, उसके ज़रिए इसको काश्त किया जाता है। तो लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये खजूर को गुठली से जो काश्त किया जाता है, ये तरीका जो है वो मौजू नहीं है, बेहतर नहीं है, क्योंकि गुठली के ज़रिए जो खजूर काश्त की जाती है उससे जो पौधे तैयार होते हैं वो मखलूत नस्ल के पौधे तैयार होते हैं, यानी कि वो उसकी जो वैराइटीज़ हैं वो एक ही तरह की नहीं होती, वो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के तैयार होते हैं। दूसरा, उसमें तकरीबन 50% के करीब जो पौधे तैयार होते हैं उनमें 50% जो हैं वो नार निकल आते हैं और 50% मादा बनती है। और पौधे जो हैं, इनकी नार और मादा की पहचान खजूर के पौधे की जो है वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं होती जब तक कि इसके ऊपर फ्लावरिंग ना हो। और खजूर से जो पौधा तैयार किया जाता है गुठली के ज़रिए, वो कम से कम 4 से 5 साल के बाद वो फल उठाना शुरू करता है, उसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। और 4-5 साल से पहले हम, जब तक वो उसको फ्लावरिंग ना हो, तो हम उसकी नर और मादा की पहचान नहीं कर सकते कि ये पौधा नर है और या मादा है। दूसरा, इसका जो मादा अगर पौधे इसमें से निकल भी आएँ तो उनकी वैरायटी जो है वो सेम नहीं निकलती। उसमें से भी 50% जो पौधे हमारे तैयार होते हैं मादा, उनमें से भी कुछ चंद 1, 2 या 4 पौधे जो हैं वो अपनी असल माँ जो है उसकी, जिसकी हमने वो गुठली लगाई होती है, तो उसके जो पौधा हमने तैयार किया उसके जो ख्वाइश हैं उसके करीब तर होते हैं, मुकम्मल यानी कि 100% उसके ऊपर नहीं जाती। तो उसके करीब तर जो जाते हैं वो सिर्फ 2 या 3% वो पौधे जो हैं वो उसके करीब तर होते हैं। बाकी जो है उनमें वाज़े फ़र्क होता है उसकी वैरायटी के अंदर, उसके जायके के अंदर, उसकी जो फल का जो साइज़ है उसमें, और उसकी पैदावार में वाज़े फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए जो गुठली से तैयार किया गया पौधे हैं उनको मुनासिब नहीं समझा जाता कि अगर बागात वगैरह हमने लगाने हैं तो गुठली के ज़रिए इनको काश्त किया जा सकता है। दूसरा तरीका इसका खजूर काश्त करने का वो शक्कर के ज़रिए है, जो कि बेहतरीन तरीका है। और शक्कर जो है, यानी कि खजूर के जो मदर प्लांट से जो पौधे निकलते हैं, इसके ज़ेर बच्चा जिसे हम कहते हैं, या इसको बेबीज़ हम कह सकते हैं, कि खजूर के जो तने के साथ सतह ज़मीन से या सतह ज़मीन से को 2-4 फीट ऊपर भी बाज़ दफ़ा पौधे निकल आते हैं। तो वो जो पौधे होते हैं वो इसकी काश्त के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं कि हम जिस वैरायटी का, जिस मदर प्लांट से हम वो पौधा लेते हैं, वो सेम ख्वाइश उसके जो हैं वो मदर प्लांट के ऊपर ही होते हैं, यानी कि उसकी वैरायटी जो सेम होती है वो मदर प्लांट पे ही जाती है। यहाँ तक कि अगर हम वो नर मदर प्लांट से या नर खजूर से हम वो शक्कर हासिल करें तो वो पौधा जो है वो नर तैयार होगा, और अगर हम उसको मादा मदर प्लांट से हम उसको मादा खजूर के तने से वो पौधा हासिल करें शक्कर, तो वो मादा ही तैयार होगा और उसकी वैरायटी भी सेम वही रहेगी। उसका फल का साइज़, उसकी जायका फल का वो सेम अपनी माँ के ऊपर ही जाएगा। इसलिए जो मदर प्लांट से पौधे तैयार किए जाते हैं, शक्कर हासिल किए जाते हैं, उनको काश्त करने के लिए बेहतरीन समझा जाता है इस तरीके को। और जो तीसरा तरीका है वो होता है टिश्यू कल्चर के ज़रिए पौधों को तैयार करना। और टिश्यू कल्चर के जो ज़रिए जो पौधे तैयार होते हैं वो रिसर्च सेंटर के अंदर, लेबॉरेटरीज़ में जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर तैयार किए जाते हैं। उनको तैयार करने का जो तरीका होता है कि वो जो मदर प्लांट होता है, जिस वैरायटी की खजूर तैयार करनी होती है, तो वो उस मदर प्लांट की जो ऊपर से कॉम्पल होती है, जहाँ से नई शाखें निकलती हैं खजूर की, इसकी ग्रोथ होती है, उसके अंदर से जो इसका ग्रीन हिस्सा होता है तने का, यानी कि एक तो ऊपर पत्ते निकलते हैं, पत्तों के अंदर से जो नीचे तने के अंदर जो ग्रीन हिस्सा होता है इसका, उसको हासिल किया जाता है और उसको
फिर मुख्तलिफ उसको हिस्सों में तकसीम किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, और उनको ट्यूब्स के अंदर, जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ ट्रीट करके उसके अंदर फिर वो ग्रो किया जाता है, जो कि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस भी है और काफ़ी जो है वो कॉस्टली भी है। इससे जो पौधे जो हासिल होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। टिश्यू कल्चर के ज़रिए जो पौधे तैयार किए जाते हैं, तो और दूसरा इन पौधों को तैयार करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, और इसलिए ये जो तरीका टिश्यू कल्चर वाला है ये भी काफ़ी मुश्किल है। और जो इसी सबसे बेहतरीन जो तरीका खजूर काश्त करने के लिए, बागात वगैरह के लिए है, वो शक्कर का ही है कि हम खजूर के तने से जो शक्कर हैं वो हासिल करके हम लगा सकते हैं। इसमें सबसे जो पहला फ़ायदा तो हमें ये हासिल हो जाता है कि हमें उसी वक्त पता चल जाता है कि ये जो हम पौधा हासिल कर रहे हैं, जिसे हम बागात वगैरह लगाएंगे, खजूर तैयार करेंगे, तो ये किस वैरायटी का है और इसकी जो है जिन्स कौन सी है, ये नर है या मादा है, तो ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। दूसरा ये होता है कि ये पौधा जो शक्कर से हम पौधा हासिल करके लगाते हैं, तो ये पहले नहीं तो दूसरे साल ये फल उठा लेता है, यानी कि 1-2 साल के अंदर इसको फ्रूट लगना शुरू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके लगाने की, कि इसको लगाया किस तरह से जाता है और किस मौसम में लगाया जाता है। खजूर का पौधा आमतौर पर तो साल के किसी भी वक्त, हम किसी भी महीने में किसी भी टाइम इसको हम लगा सकते हैं। ख़ासकर जो नर्सरीज़ इनकी तैयार की जाती है, पौधे तैयार करके इसको रूटिंग इसकी स्टार्ट करा के जो हम इसको लगाते हैं, तो साल के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। लेकिन जो बेहतरीन टाइम है इसको खजूर के पौधे शिफ्ट करने का, मदर प्लांट से अलहदा करने का, ख़ासकर जो शक्कर्स हैं, तो वो साल में 2 दफ़ा इसको लगाया जा सकता है। एक फरवरी और मार्च के दो महीने हैं, इनमें हम इसको मदर प्लांट से अलहदा करके इसको लगा सकते हैं। और दूसरा टाइम जो होता है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना, यानी कि मौसम बरसात और बहार का मौसम है, ये दोनों मौसम में हम इसको लगा सकते हैं। खजूर के पौधे जो हैं वो शक्कर जो हैं मदर प्लांट से अलहदा करने के बाद हम इनको आगे डायरेक्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं और इसकी नर्सरीज़ भी तैयार कर सकते हैं। बेहतर तरीका तो ये है कि जो खजूर के पौधे हैं उनकी नर्सरी पहले तैयार की जाए, तैयार करने के बाद फिर उनको आगे शिफ्ट किया जाए। इस तरह से हमारा टाइम की भी बचत हो जाती है, इनको केयर करने की भी जो हमारी जो है वो आसान हो जाती है इनकी केयर, और हमारे पौधों के जो मरने के चांसेस होते हैं वो भी कम से कम होते हैं। तो इसके लगाने के तरीके की हम बात कर लेते हैं कि इसको लगाना किस तरह से है। खजूर का पौधा लगाने से पहले हमें जो खजूर जहाँ हमने बागात लगाना है, इसका खजूर का बाग लगाना है, तो वहाँ पे हम इसकी पैमाइश करके निशान लगा लेते हैं। खजूर से खजूर का फ़ासला, यानी कि पौधे से पौधे का फ़ासला, और कतार से कतार का जो फ़ासला, बेहतरीन जो फ़ासला होता है वो 20 से 25 फुट रखा जाता है, कि खजूर के जो पौधे हैं वो 20 से 25 फुट के फ़ासले के ऊपर लगाए जाते हैं। इस तरह से इसके निशान खेत के अंदर निशान लगा के, तो वहाँ पे हम बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो निकाल लेते हैं 3 बाय 3 के, यानी कि 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा जो है वो गड्ढा निकाल दिया जाता है, और उसको फिर 1 महीने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। जब हम गड्ढा निकालते हैं तो उसकी ऊपर की जो मिट्टी है उसको निकाल के अलहदा रख दिया जाता है, और जो नीचे वाली मिट्टी है उसको अलहदा कर दिया जाता है। 1 महीना इसको धूप में, खुली हवा में इसको छोड़ दिया जाता है खुला, कि धूप की वजह से इसके अंदर अगर कोई फंगस वगैरह है या कोई और डिज़ीज़ वगैरह है तो वो धूप की वजह से वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम 1 से 1.5 माह के बाद इसके अंदर जो ऊपर वाली मिट्टी है जो हमने अलहदा की थी, उसमें उसका आधा हिस्सा हम इसमें भाल मिट्टी मिक्स करेंगे, और बाकी का जो आधा हिस्सा है वो हम इसमें गली सड़ी गोबर की खाद या गले सड़े जो पत्ते हैं उनकी जो खाद होती है, जो अच्छी तरह से डीकम्पोज हुई हो, 1 साल पुरानी कम से कम, उसको उसके अंदर मिक्स करके तो गढ़ों को भर दिया जाता है, और सतह ज़मीन से तकरीबन 6 इंच ऊपर तक उसको भरा जाता है, और उसके बाद उसको पानी लगा दिया जाता है। 6 इंच ऊपर रखने का मकसद यही है कि जब हम पानी लगाएंगे तो मिट्टी नीचे बैठेगी, और उसके अंदर जो एयर्स वगैरह हैं, एयर पॉकेट्स हैं या खला वगैरह है, तो वो ख़त्म हो जाता है और वो ज़मीन की सतह के बराबर आ जाती है। और वत्तर आने के बाद फिर खजूर का पौधा हमने जब शिफ्ट करना होता है, तो खजूर का पौधा जितना उसका रूट बाउल होता है उतना ही हम उसके अंदर घड़ा निकालते हैं। निकालने के बाद उसके अंदर हम खजूर को लगा देते हैं, और उसके बाद उसके चारों तरफ मिट्टी लगा के
तो अच्छी तरह से उसको दबा देना चाहिए, और ताकि जो हल्की फुल्की हवा भी आए तो पौधा जो है वो अपनी जगह ना छोड़े, अपनी जगह से हिले ना। क्योंकि अगर पौधा अपनी जगह से हिल गया और मिट्टी उस पौधे से तने से अलहदा हो गई तो उसके रूट बॉल को हवा लगेगी, जिससे फंगस वगैरह भी लगने का ख़तरा है और पौधा मरने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बेहतरीन तरीका यह है कि जब हम पौधा लगाएं तो नीचे उसके हम थोड़ी सी रेत अगर मिल जाए तो वो पौधे के नीचे डाल दें, क्योंकि रेत के अंदर फंगस जो है वो ग्रो नहीं करती। और उसके बाद पौधा लगाने के बाद जब मिट्टी हम उसको लगा दें, उसके चारों तरफ तने के साथ मिट्टी जो है वो सतह ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 6-7 इंच 8 इंच जो है ऊपर तक उसके हम मिट्टी लगा दें, ताकि जब हम पानी लगाएं तो पानी जो है वो तने के साथ टच ना करे, खजूर के तने के साथ। क्योंकि अगर खजूर के तने के साथ पानी टच करेगा तो खजूर जो है उसके तने को फंगस वगैरह लगने का ख़तरा होता है, मरने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और रेत जो है वो उसके ऊपर भी जो हमने मिट्टी उसके साथ लगाई है तो उस जगह पे भी, और जो उसके साइडों के ऊपर हमने पानी लगाने के लिए जगह बनाई है जिसे दौर भी कहते हैं, या जो साइड के ऊपर जो हम जगह ज़मीन से थोड़ी सी नीचे रखते हैं ताकि पानी हम जब लगाएं खेलियों वगैरह के ज़रिए तो पानी उसके अंदर थोड़ा देर रुक सके, तो वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी रेत जो है वो डाल देनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़मीन भारी है, चिकनी मिट्टी है, तो जब वत्तर आती है या पानी थोड़ा सा खुश्क होता है तो उसके अंदर दरारें पड़ती हैं, जिसकी वजह से हवा जो है वो रूट बॉल को लगती है। अगर रेत डाली हुई होगी तो वो दरारें नहीं पड़ेंगी। और तीसरा हमने फिर ये करना है कि खजूर का पौधा लगाने के बाद इसको फ़ौरन हमने पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद फिर हम इसको, या पानी लगाने से पहले भी हम इसके साइडों के ऊपर कुछ छड़ियाँ वगैरह लगा के 3 से 4, जो कि पौधे की हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा उनकी हाइट हो, तो उसके ऊपर हम इसको साया करेंगे, कोई टाट, बोरी या कोई कपड़ा वगैरह जो है वो लगा के पौधे के ऊपर हम धूप से इसको, हमने सख्त गर्मी से भी इसको पौधे को बचाना है और सख्त सर्दी से भी इसको बचाना है, कम से कम 1-1.5 साल के लिए, जब तक कि पौधा जो है उसकी ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती, पौधा अपनी रूट्स जो हैं वो स्टार्ट नहीं कर लेता, अपनी जड़ें निकालनी शुरू नहीं कर लेता। उस वक्त तक हमने इसको सख्त सर्दी से भी, यानी कि कोहरे से भी इसको बचाना है और सख्त धूप से भी इसको हमने बचाना है। तो इसके लिए बेहतर फिर तरीका यही होता है कि साइडों के ऊपर कुछ छड़ियाँ वगैरह लगा दी जाएँ। कुछ लोग ये करते हैं कि खजूर के पौधे को जो ऊपर इसकी शाखें होती हैं काट के उसके ऊपर फिर वो को कपड़ा लपेट देते हैं या कोई बोरी लपेट देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि गर्मी से तो वो बचा लेते हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो हवा का गुज़र क्योंकि पौधे के अंदर से नहीं होता, तो उसके ऊपर हवा के दबाव की वजह से प्रेशर जो हवा का पड़ता है तो उससे वो पौधा वो हिल जाता है अपनी जगह से। तो जब पौधा अपनी जगह से बार बार हिलेगा तो वो पौधा मर जाएगा, वो कामयाब नहीं होगा। तो बेहतर फिर तरीका यही है कि उसके साइडों के ऊपर हम छड़ियाँ लगाएं, लगाने के बाद उसके ऊपर फिर हम उसके को कपड़ा, बोरी या कोई टाट वगैरह उसके ऊपर डाल दें। तो इसकी भी वीडियो मैंने चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, तो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो उसका भी मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से खजूर के पौधे को हमने गर्मी और सर्दी से बचाना है। तीसरा, जब हम अगर पानी इसको ऊपर से हम खजूर को दें तो हमने कोशिश करनी है कि इसकी कोंपल के अंदर पानी ना जाए, क्योंकि अगर खजूर के पौधे की कोंपल के अंदर पानी चला गया तो वो उसकी कोंपल जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे खजूर का पौधा ज़ाया हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी आबपाशी की। तो खजूर का जो पौधा वैसे तो काफ़ी सख्त जान होता है और गर्मी का जो पौधा है ये फ्रूट प्लांट है और इसको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हम नए पौधे लगाते हैं, नए सक्कर्स लगाते हैं इसके, उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जब हम नया सक्कर जो है वो पौधे से अलहदा करके, मदर प्लांट से अलहदा करके ज़मीन में शिफ्ट करते हैं तो उसको कम से कम 1 से 1.5 माह के लिए हमें रोज़ाना पानी उसको देना पड़ता है। उसको रोज़ाना पानी देना चाहिए और उसके बाद फिर इसको 1-1.5 माह के बाद इसका दौरानिया थोड़ा सा बढ़ा दें, 1 दिन छोड़ के 1 दिन इसको पानी दें, ऐसा ऐसा फिर इसका दौरानिया बढ़ाते जाएँ। जब पौधा में लग जाए, उसकी जड़ें स्टार्ट हो जाएं, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाए, तो फिर हम उसको 1 हफ़्ते के बाद, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद भी हम इसको पानी दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े पौधे होते हैं खजूर के 4-5 साल पुराने या जो मतलब कि फल पे आ जाते हैं, तो उसको अगर हम 2-2 माह भी पानी ना दें तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, उसका नुकसान नहीं होता।
जब इसको फल लगता है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, फल इसको गर्मियों में लगता है, तो उस वक्त इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, खाद और पानी की। सर्दियों में इसको, खजूर के पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो सर्दियों में इसको पानी बहुत कम दिया जाता है। जबकि गर्मियों में जब इसको फल ये फ्लावरिंग पे आ जाता है तो हम इसको पानी की मिक़दार इसकी जो है वो आबपाशी जो है उसका दौरानिया कम कर देते हैं, पानी इसको ज़्यादा दरकार होता है। अगर हम पानी इसको कम देंगे तो इसकी जो फल की मिक़दार है और जो इसकी क्वालिटी है वो मुतासर हो सकती है। लेकिन जब इसका फल मैच्योर हो जाता है, पकने के करीब होता है, तो उस वक्त इस खजूर का जो पानी है वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर हम पानी इसका जब रोकेंगे तो खजूर है वो इसका फल जो है वो जल्दी पक के तैयार होगा। और अगर बारिशें वगैरह भी होती हैं तो पानी जो है ज़मीन जल्दी जज़ब कर लेती है अपने अंदर, और खजूर को जो पानी है उसकी ज़्यादती नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा पानी उस वक्त लगाने से खजूर का जो फल है वो उसके पकने में देर हो सकती है, लेट हो सकती है, वो जल्दी फिर पक के तैयार नहीं होता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।